हेलो स्टूडेंट, पीकेएस फिजिक्स क्लासेज में आज का टॉपिक टाइप ऑफ एरर्स है। एरर के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका था पिछली बार में। एरर क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। जो हम किसी एक्सपेरिमेंट को मेजर करके एक वैल्यू निकालते हैं, उसका और ट्रू वैल्यू का जो डिफरेंस होता है, व्हाट इज दिस? एरर। टाइप ऑफ एरर, ये टाइप ऑफ एरर में जो रखा गया है, एक तो सिस्टमेटिक एरर को रखा गया है, दूसरा रैंडम एरर होता है, और रैंडम एरर के बाद तीसरा जो एरर है वो ग्रॉस एरर। अभी मैं बात करूंगा सिस्टमेटिक एरर की। सिस्टमेटिक एरर, इट इज डिफाइंड एज ए एरर विच अराइज ड्यू टू नोन कोजेज। नोन कोजेज यानी कि हमें इसके कॉज पता होता है। इट इज इन यूनिक डायरेक्शन, आइदर इट पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। डेट मीन्स यानी सिस्टमेटिक एरर क्या है? सिस्टमेटिक एरर का जो रीजन होता है, वो कारण होता है, वो कॉज होता है, वो हमें पता होता है कि ये इस कारण से हो रही है। तो ऐसी एरर जिनका हमें कॉज मालूम हो, वो सिस्टमेटिक एरर के अंदर आते हैं। और ये यूनिट डायरेक्शन होती है, एक ही डायरेक्शन में होती है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही होगा, और अगर नेगेटिव है तो वो नेगेटिव है। एक डायरेक्शन में, ये नहीं कि कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, ऐसा नहीं होगा। यूनिट डायरेक्शन होगा, मतलब एक पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही चलता रहेगा, और इनके कारण हमें पता रहता है। सिस्टमेटिक एरर के किस वजह से हो सकती है, कौन कौन से कारण हो सकते हैं, कैसे है, उसको यानी कि थोड़ा कैटेगराइज कर दिया है, बांट दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल जो एरर होती है वो भी सिस्टमेटिक एरर के अंतर्गत आती है। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है? इट इज डिफाइंड एज ए एरर विच अराइज ड्यू टू द इम्परफेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये ऐसी एरर है जो किसी इंस्ट्रूमेंट के इम्परफेक्शन की वजह से अराइज होती है। मान लीजिए कोई स्केल है, और स्केल के अंदर मान लो उसमें डिवीजन ही नहीं है, यानी डिवीजन गायब है। 10 डिवीजन होने चाहिए लेकिन 9 डिवीजन है, एक डिवीजन यानी कि उसमें प्रिंट होने से बच गया। होने चाहिए 10 डिवीजन, 9 डिवीजन है। अब ये यानी कि ये किसका यानी कि मिस्टेक है, किसका एरर है? दैट मीन्स इंस्ट्रूमेंट का है। तो दैट मीन्स जो इंस्ट्रूमेंट में एरर होगा, मान लीजिए कहीं लिखना चाहिए, यानी कि उस पर जैसे स्केल है 1 2 3 4 5 6 7 8, अब मान लो वो 5 ही उसमें प्रिंट नहीं हो रहा, इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट में जो कमी होगी उसकी वजह से जो एरर होंगी, एराइज होंगी, वो होंगी इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो इम्परफेक्शन की वजह से, यानी कि कोई डिजाइन यानी कि उसका मतलब नहीं है कंप्लीट, उसके डिजाइन में टेढ़ापन है, स्केल टेढ़ा हो रहा है, स्केल टूटा हुआ है, कोई यानी कि यानी जो वर्ड है, यानी कि वो जैसे 100 यानी कि वो उसमें डिवीजन होते हैं, 100 की जगह 99 ही है, तो डेट मीन्स ये है। दूसरा जो एरर है वो हमारा इम्परफेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक प्रोसीजर, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट करने का जो टेक्निक है या प्रोसीज है या मेथड है, वही यानी कि करेक्ट ना हो। जो बंदा उस प्रैक्टिकल को कर रहा है वही यानी करेक्ट ना हो। मान लो थर्मामीटर से टेम्परेचर नोट करना है, अब आप यानी कि आर्म यानी आर्म के नीचे लगा देंगे, आर्मपिट के नीचे, तो वो एक्यूरेट नहीं देगा। लेकिन अगर आप यानी कि माउथ में रखेंगे, अगर उसी थर्मामीटर को माउथ में रखेंगे तो वो एक्यूरेट रीडिंग देता है। यानी यहाँ पर आर्म के नीचे, भुजा के नीचे, अपनी यानी कि इसके बाह के नीचे लगाने पर वो एक्यूरेट नहीं देगा, और यहां पर मुंह पर लगाने पर वो एक्यूरेट देगा। इसका मतलब परफेक्शन भी होना चाहिए, टेक्निक अच्छी होनी चाहिए। एक्सपेरिमेंट करने का जो प्रॉपर वे है, अगर वो टेक्निक अच्छी है, प्रोसीजर सही है, तो एरर नहीं होगा, अदरवाइज यानी कि एरर होगा। तो एरर यानी कि कौन सा? इंपरफेक्शन ड्यू टू दी टेक्निक ऑफ एक्सपेरिमेंट। थर्ड यानी पर्सनल एरर, यानी पर्सनल एरर की बात करते हैं, ये भी सिस्टमेटिक एरर के अंदर आता है। इट इज अराइज ड्यू टू दी पर्सन मिस्टेक, यानी कि कोई पर्सन है और वो यानी कि उसने अपना मिस्टेक कर दिया। मान लीजिए उसे यानी कि देखना चाहिए, अब वो मान लो रीडिंग आ रहा है 3rd और 4th डिवीजन के बीच में। अब उसने क्या किया? उसने सोचा यार थर्ड लिखूं, 4th लिखूं, उसने बीच में आ रहा है, उसने 3rd ही लिख दिया, तीसरा डिवीजन लिख दिया। मान लो दूसरे स्टूडेंट ने 4था डिवीजन लिख दिया, जबकि वो 3 और 4 के बीच में है, यानी कि इसका मतलब 3.5 हो सकता है, 3.4 हो सकता है, तो वो रीडिंग यानी कि करेक्ट नहीं है। डेट मीन्स यानी कि ये किसने मिस्टेक की है? यानी पर्सन ने किया। तो इसका मतलब पर्सन जो करे, या पर्सन के केयरलेसनेस की वजह से जो हो जाए, उसकी लापरवाही की वजह से हो जाए, तो ऐसी जो एरर होती है वो पर्सनल एरर के अंदर आती हैं।
यानी नेक्स्ट है एरर ड्यू टू द एक्सटर्नल कॉज। एक्सटर्नल कॉज बहुत काम करते हैं। मान लीजिए आप जी का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप जी का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और वहां पे थ्रेड है, उस थ्रेड पर अचानक यानी हवा चलने लगी और वो थ्रेड की वजह से उस थ्रेड पे यानी कि एयर का जो फ्रैक्शन है या एयर फोर्स वहां पे लगा या उसका प्रेशर लगा, उसकी वजह से जो उसका जो है क्या हुआ, उसके एम्पलीट्यूड चेंज हो गए, एम्पलीट्यूड चेंज हो गए, ऑक्सीलेशन चेंज हो गए, तो इसका मतलब है कि जो आना चाहिए रीडिंग वो तो नहीं आएगा। तो एक्सटर्नल कॉजेज बहुत काम करते हैं। मान लो ओम्स का लॉ का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बी प्रोपोर्शनल आई होता है, वहां पे कंडीशन है कि टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए, ह्यूमिडिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ओम्स लॉ करेक्ट रीडिंग नहीं देगा। इसका मतलब एक्सटर्नल कॉजेज टेम्परेचर वगैरह इन सब का भी असर पड़ता है और उनकी वजह से एक्सटर्नल कॉजेज की वजह से जो एरर अराइज होती है दैट इज नोन एज एरर ड्यू टू द एक्सटर्नल कॉज। नेक्स्ट है यानी कि लिस्ट काउंट एरर। लिस्ट काउंट एरर क्या है? लिस्ट काउंट, व्हाट इज लिस्ट काउंट? लिस्ट काउंट इट इज ए स्मॉलेस्ट वैल्यू विच इज मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट। जो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा लिस्ट वैल्यू को हम मेजर करते हैं दैट इज नोन एज लिस्ट काउंट। अब लिस्ट काउंट है, लिस्ट काउंट में यानी कि अगर एरर है तो वहां पर भी यानी कि ऐसा हो जाता है, जैसे कि अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ये किसकी वजह, मान लो एक स्केल है तो उसकी यानी कि मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, आप उससे कितना वो कर सकते हैं, 1 mm कर सकते हैं। वर्नियर कैलिपर से आप कितना कर सकते हो, यानी कि जो वो सेंटीमीटर है 1 सेंटीमीटर का 100वां हिस्सा आप यानी उससे मेजर कर सकते हो। स्क्रू गेज का है 0.001 यानी कि 1/1000 यानी कि 1 सेंटीमीटर का हिस्सा आप उससे यानी कि मेजर कर सकते हो। तो लीस्ट वैल्यू यानी जो उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा की जा सके, और फिर लीस्ट काउंट की वजह से अगर कभी एरर आती है, वो परफेक्ट नहीं होता या उसमें कोई गड़बड़ी होती है, तो वो हमारी लिस्ट काउंट एरर कहलाती है। तो इस तरीके से यानी कि ये सिस्टमेटिक एरर के अंदर ये सारे के सारे आते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर, इम्परफेक्शन वाला, पर्सनल एरर, एरर ड्यू टू द एक्सटर्नल कॉज और लिस्ट काउंट एरर। ये सारा के सारा सिस्टमेटिक एरर के अंतर है। इन वजह से इन सबके हमें कारण पता है, इंस्ट्रूमेंट का हमें मालूम है, ये हमें पता है, पर्सनल एरर मालूम है कि पर्सन से गलती हुई है, एक्सटर्नल कॉज हमें मालूम है कि टेम्परेचर वगैरह चेंज हो गया है, लिस्ट काउंट यानी कि अगर उसमें एरर है तो हमें मालूम है कि लिस्ट काउंट इतना होता है, इसका मतलब इतना नहीं है, दैट मीन ये मिस्टेक्स हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कॉल करें, व्हाट्सअप करें, कमेंट्स करें। मेरे चैनल पीकेएस फिजिक्स क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर टुडे टॉपिक।